तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का पहला अध्याय देखेंगे जो कि नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले आप ये समझें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आप लोग ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि जब कोई पदार्थ अपनी पहली अवस्था को छोड़कर कोई नई अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब जैसे हमारे पास है जब कोई पदार्थ अपनी पहली अवस्था को छोड़कर छोड़कर कोई नई अवस्था प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये पानी से क्या बन रहा है, बर्फ बन रहा है। जब आपके पास ये पानी था, क्या था, ये पानी है, इसका मतलब क्या है, ये द्रव अवस्था में था। उसके बाद क्या बन गया, जब बर्फ बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ठोस अवस्था में हो गया। इसका मतलब अवस्था क्या हुई, नई मिली कि नहीं, द्रव से क्या मिला, ठोस मिला। तो इसका मतलब अवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पानी से बर्फ का बनना हमारा क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, इसका ना दूध जो था ये पहला पदार्थ था, उसके बाद नया पदार्थ क्या बन गया, दही बन गया। उसके बाद क्या, अंडे से आमलेट का बनना, अंडा कुछ और था, उसके बाद आमलेट क्या नया मिल गया हमारे पास। कच्चे आम का पकना, जब कच्चा आम था इसका मतलब हरा था, स्वाद में खट्टा भी रहा होगा, आम बन गए। जब पक गया होगा तो इसका मतलब वो पीला हो गया होगा, स्वाद में मीठा हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कच्चे आम का पकना भी क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा। लोहे में जंग का लगना, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसको इतना नोट करिएगा, बाकी हम लोग समझते हैं कि आगे क्या। अच्छा, एक बात और आप देख पा रहे हैं कि ये पानी से बर्फ का बनना हो रहा है, दूध से दही का बनना, अंडे से आमलेट का बनना, कच्चे आम का पकना हो जाएगा, लोहे में जंग का लगना। लेकिन आप इसमें एक बात और देख पा रहे हैं कि जो हमारा पानी से बर्फ का बनना, उसके बाद बर्फ से पानी भी बन जाता है, ये उसके बाद ये परिवर्तन होता रहता है। दूध से दही बना, उसके बाद दही से दूध नहीं बनना। इसको देखते हुए इसको दो भागों में बांट दीजिए। इसमें दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तो ऐसा मिल रहा है कि पदार्थ पुनः अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ले रहा है। एक ऐसा देखा जा रहा है पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जितना आप नोट करिएगा, इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, नोट करिए तो हम आगे बढ़ समझते हैं क्या होगा। तो चलिए, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम आगे समझने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए, क्या बनाएंगे आप हेडिंग में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बना लीजिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, उसके बाद क्या, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें समझेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हो जाएगा, पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखेंगे आप, पदार्थ पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः प्राप्त कर लेता है। पहली अवस्था क्या होता है, पुनः प्राप्त कर लेता है, पुनः प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप पहली बार, जैसे मान एग्जाम्पल क्या समझेंगे आप, जैसे यहाँ बोलेगा कि पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, उसके बाद पहली अवस्था है पानी, पानी पहले है, उसके बाद बर्फ बनने के बाद फिर पानी बन जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, पानी से बर्फ का बनने में इसमें बर्फ क्या पानी बन जा रहा है, पानी से बर्फ बन जा रहा है। इसका मतलब ये पहली अवस्था पुनः प्राप्त कर लेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, पदार्थ अपनी पहली अवस्था, पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः नहीं प्राप्त कर पाता, पुनः नहीं प्राप्त कर पाता, नहीं कर पाता, इसलिए क्या कहा जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः नहीं प्राप्त कर पाएगा तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, इसका मतलब देखिए जब दूध से दही बन जाएगा तब दूध से दही से दूध नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, पदार्थ अपनी पहली अवस्था पुनः नहीं प्राप्त कर पाएगा, उससे क्या कहा जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, कागज का जलना, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो आप इतना नोट करिएगा, हम लोग आगे समझते हैं क्या होने वाला है। अब इसके आगे पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इतना आप नोट कर लीजिए, आगे समझते हैं। चलिए ठीक है, आगे
समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या समझेंगे एक एक करके, सबके बारे में क्या होंगे समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं आगे। तो बना लीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या बनाएंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हेडिंग बना लीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या बनाएंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसी में नंबर पहला आप बना लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या बनाएंगे आप, संयोजन अभिक्रिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संयोजन अभिक्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का जो अर्थ होता है वो होता है जुड़ जाना। क्या होता है, संयोजन का अर्थ जुड़ जाना होता है। क्या होना, जुड़ जाना होता है। अब इसका मतलब जब आपके पास दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे तभी जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे। संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या समझेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दिया जाएगा CaO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा CO2। एक बात और याद रखिएगा, जो तीर के पहले वाला जो पदार्थ होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक होगा या क्रियाकारक होता है। उसके बाद जो हमारे पास पदार्थ प्राप्त होगा तीर के बाद वाला वो होता है प्रोडक्ट, यानी क्या होता है, उत्पाद होता है। इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आप नाम लिख लीजिएगा, ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और जो CO2 दिया गया है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद CaCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका मतलब देखो, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे उससे क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो आप नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे समझने वाले हैं क्या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जितना आप नोट कर लीजिए, आगे बनाते हैं। चलिए ठीक, तो आगे बनाएंगे आप लोग वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन का उल्टा रहता है। क्या रहता है, वियोजन का अर्थ ही होता है टूट जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूट जाना होता है। तो आप लोग हेडिंग करिएगा वियोजन अभिक्रिया, बनाइएगा, बहुत आसान है, समझ में आएगा। आप ध्यान से सीखेंगे जरूर समझ में आएगा। तो बना लीजिएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या बनाएंगे, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है कि टूट जाना। वियोजन का अर्थ क्या होता है, तो आप लिख लेंगे टूट जाना होता है। क्या होता है, वियोजन का जो अर्थ होता है वो होता है टूट जाना। जब आपके पास मान लीजिए क्या रहेगा, एक पदार्थ रहेगा, टूटकर छोटे छोटे क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा, छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो कैसे आप लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब एकल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब एकल अभिकारक पदार्थ टूटकर, जब एकल अभिकारक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है,
तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब आप लोग ये समझेंगे कि हमारे पास वियोजन जब एकल अभिकारक पदार्थ टूटकर छोटे-छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहा जाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग समझ पाएंगे कि हमारे पास ये क्या होता है, संयोजन का उल्टा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे पास ये कोई पदार्थ है, जब आप इसको ताप पर लगाते हैं, इसको जब आप गर्म करते हैं, तो ये टूट कर बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये टूट कर क्या बना रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके बाद क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। और आगे क्या बना रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप इसको गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब एक पदार्थ टूटकर छोटे-छोटे क्या कर रहा है? उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो चलिए ठीक है, समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे इसके बाद? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। क्या कर देना? या हटा देना या प्रतिस्थापित कर देना होता है। तो बना लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होगा? इसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व रहता है, किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? हटा देता है। तो इसलिए क्या बनाता है? हटा करके एक कंपाउंड का निर्माण करता है। इसलिए क्या कहा जाएगा इसको? विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या बनाएंगे? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो इसका अर्थ होता है विस्थापित कर देना। क्या कर देना? विस्थापित कर देना या हटा देना। विस्थापित या हटा देना। विस्थापित करना या हटा देना, यही आप बना लीजिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। उसके यौगिक से हटा देता है या प्रतिस्थापित कर या विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? हटा देता है। तो उसे क्या कहेंगे आप? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारे पास यहाँ Fe क्या हो जाएगा? ये आयरन होता है। एक आपके पास कंपाउंड है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। इसमें क्या करेगा? Fe जो है यहाँ पे Cu को क्या करेगा? हटा देगा। उसके बाद बनाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट बनाएगा। इसको प्रतिस्थापित किसको किया है? विस्थापित किसको किया है? Cu को किया है। तो Cu क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? FeSO4 बना रहा है। उसके बाद Fe, इसका नाम लिख लीजिएगा। ये आयरन है। क्या है ये? आयरन है। ये कॉपर सल्फेट था। क्या था? कॉपर सल्फेट है। इसमें क्या किया है? Fe ने Cu को हटा करके FeSO4 एक कंपाउंड बना, जिसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट है। क्या है ये? फेरस सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉपर हट जाएगा, बाहर निकल गया है। ये क्या हो जाएगा? ये कॉपर क्या हो गया? निकल गया। तो आप इतना बना लीजिए। इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं जो हमारी चौथी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे समझते हैं क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, बाकी आगे हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया बना लीजिए। इसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इसमें आयन का आदान प्रदान होगा।
चलिए हम लोग इसके आगे बनाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझने वाले हैं, तो जल्दी बनाइएगा आप लोग हेडिंग, इसके बाद लिखना करिएगा स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको हटाते हैं, बाकी ले आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को, तो समझते हैं क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बनाइएगा आप लोग हेडिंग जल्दी, दो विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए ठीक है, हम लोग बनाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बनाइए दो विस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल सहायता से इसमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान। किसका होगा? आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान। आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगी? ऐसी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इतना बना लीजिए आप। क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन हमारे क्या होते हैं? प्लस माइनस होता है। तो एग्जाम्पल बनाइएगा, उसमें समझिएगा, एग्जाम्पल ज़्यादा समझेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक दिया गया कंपाउंड NaCl हो जाएगा, उसके बाद दूसरा दिया गया कंपाउंड KOH हो जाएगा। तो अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आगे वाला प्लस हो जाएगा, सोडियम के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस, हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस होता है। तो ये क्या होगा? इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। तो ये वाला ये जो दिया गया है ये किसके साथ जाएगा? OH के साथ जाएगा। उसके बाद K किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा। तो ये बनाएगा NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसके बाद ये K और Cl क्या बनाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड। KCl बाहर निकलेगा। उसके बाद आप इसका नाम लिख लीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ये क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड। इसको आप बना लीजिएगा। इतना क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है? आयनों का आदान। ये सोडियम किसके साथ जा रहा है? OH के साथ जा रहा है। K किसके साथ जा रहा है? Cl के साथ जा रहा है।